माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट को विस्तार से समझाते हुए इसके प्रमुख अध्यायों को उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह किताब रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मन के प्रबंधन की उपयोगिता पर केंद्रित है। अध्याय 1 समय से आगे सोचें। समय प्रबंधन पर अधिक जोर देना अक्सर रचनात्मकता को दबा देता है। उदाहरण, आपके पास एक दिन में 8 घंटे का समय है। यदि आप इस समय को केवल काम में बांटते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि आपका दिमाग सबसे अच्छा कब काम करता है, तो आप महत्वपूर्ण काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सुबह का समय यदि आपकी ऊर्जा का उच्च स्तर है तो इसे गहरे सोच वाले कार्यों के लिए रखें। दोपहर में जब ऊर्जा कम हो तो ईमेल या सामान्य कार्य करें। अध्याय 2 रचनात्मकता का प्राकृतिक चक्र। रचनात्मकता एक लहर की तरह होती है जो कभी ऊंचाई पर होती है तो कभी नीचे। उदाहरण, अगर आप लेखक हैं तो आपके विचार सुबह के समय अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। ऐसे में सुबह लेखन करें। शाम को जब ऊर्जा कम हो तो संपादन का काम करें। अध्याय 3 प्रेरणा को समझें और अपनाएं। प्रेरणा को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन इसे पहचाना जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अचानक प्रेरित महसूस करते हैं कि आपको एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। उस समय इसे टालने के बजाय तुरंत उस पर काम शुरू करें। अगर आप प्रतीक्षा करेंगे तो प्रेरणा कम हो सकती है। अध्याय 5 रचनात्मक ब्लॉक्स को तोड़ें। रचनात्मकता में बाधा आने पर अपने तरीके बदलें। उदाहरण, आपके पास एक प्रोजेक्ट पर काम करने का विचार है लेकिन आप इसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें, जैसे बस अपने विचारों को लिखना शुरू करें। इससे ब्लॉक हटने लगता है। अध्याय 6 छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धि। बड़े लक्ष्य डराने वाले हो सकते हैं। उदाहरण, यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 300 शब्द लिखें। साल भर में आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करने से आप धीरे धीरे बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 7 मन को शांत रखें। शांति रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। उदाहरण, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं और थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा आराम करें, जैसे 15 मिनट का ध्यान करें या एक छोटी सैर पर जाएं। इससे मन तरोताजा हो जाता है और नई सोच उत्पन्न होती है। अध्याय 8 लक्ष्य और प्रणाली पर ध्यान दें। गोल्स लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम प्रणाली पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण, यदि आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ वजन कम करने का लक्ष्य न बनाएं। एक सिस्टम बनाएं कि आप रोज 30 मिनट व्यायाम करेंगे और स्वस्थ भोजन खाएंगे। यह प्रणाली आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अध्याय 9 प्राथमिकताएं तय करें। हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। उदाहरण, यदि आपके पास 5 काम करने हैं तो उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण है बजाय सोशल मीडिया पर समय बिताने के। अध्याय 10 रचनात्मकता को बनाए रखें। रचनात्मकता एक प्रक्रिया है, न कि कोई मंजिल। उदाहरण, आपने एक कला का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, अब इसे यहीं खत्म न मानें। नए विचारों को एक्सप्लोर करें, नए प्रोजेक्ट शुरू करें। लगातार सीखते और बढ़ते रहें। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट सिखाती है कि अपने समय को प्रबंधित करने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को समझना और उसकी ऊर्जा का सही उपयोग करना। उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह दर्शन जीवन के हर पहलू, चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, में लागू किया जा सकता है।